हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इस कमेंट के बारे में, सबा के मौदहा वाले व्लॉग के बारे में। आई यूजुअली डोंट कमेंट बट आई फील सनी का एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया है। भूल गया जो मिला है शादी के बाद वाइफ के कारण ही मिला है कि नहीं तो कोई नहीं जानता भी नहीं था उसे। शुएब को देखो कैसे दीपिका की रिस्पेक्ट करता है और कैसे रखता है, और एक ये है सर एटीट्यूड में ही रहते हैं, न शक्ल है न सूरत है। अच्छा जी, सनी की बहुत जम के बेइज्जती हुई है और उस बेइज्जती की वजह ये है कि सनी आजकल व्लॉग के अंदर थोड़ा रूड नज़र आता है। कभी कभार कुछ चिल्लाता हुआ नज़र आ जाता है, कभी कभार गुस्से में नज़र आ जाता है, और ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर से सबा भी जो है वो कम नहीं है, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ लगाती है ना कि बंदा हिल के रह जाता है। एक तो सनी का ऐसा बिहेवियर, ऊपर से सबा की ऐसी स्टोरीज, तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। अच्छा जी, ये एक ना वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर एक लड़का ये डिस्कस कर रहा है कि उसकी जॉब के बाद उसकी 2 रोटी मांगने पर भी घर वालों ने जिस तरीके से रिएक्शंस दिए हैं वो चीज़ उसको बहुत भारी गुजरी है। और उसने ये कहा है कि अगर मेरी जॉब चले जाए, अगर लड़का जो है वो कमाना छोड़ दे, तो फिर उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। तो ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो को रीशेयर करते हुए इसने जो है ये लिखा है, ये भी दुनिया की एक सच्चाई है, सारे माँ बाप ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं। अच्छा जी, माँ बाप के बारे में उसने डिस्कशन की है कि माँ बाप ऐसे भी नहीं होते, माँ बाप ऐसे होते हैं। तो भाई ये बात डिस्कस की है, और फिर उसके बाद लिखा है पैसा सब कुछ होता जा रहा है आज के ज़माने में। ये इसने नीचे ऐड ऑन किया है कि पैसा सब कुछ होता जा रहा है। अब बताओ, एक तरफ व्लॉग्स में ये सब कुछ देखने को मिले, दूसरी तरफ इस तरीके के अगर कमेंट सेक्शन के अंदर इस तरीके की स्टोरीज दिखेगी जो कि लोग निदा सुफियान से इस वक्त बहुत कनेक्ट हुए हुए हैं, तो ये सब कुछ जान के किया जाता है। और अब निदा सुफियान के बाद मुझे इस चीज़ को कहने में बिल्कुल भी कोई 1% भी झिझक नहीं होगा कि सोशल मीडिया फेक है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग नेगेटिव देखते हो, इनके बीच में सब कुछ ठीक है। कुछ ठीक नहीं होता इन सब के बीच में। इसके बाद भी ये सब कुछ दिखा रहे हो तो इनकी स्टोरीज कुछ और, पैसा सब कुछ है। अब ये पर इसने ताना मारा पैसा सब कुछ है, ये ताना सीधे जाकर मुझे लगता है खालिद को ही लगना चाहिए, क्योंकि खालिद जो है वो अपना बैक पर जो है एक चैनल बना रहा है। अब ये चैनल को क्यों शेयर कर रहा है भाई? क्यों उसके हर एक व्लॉग को वो शेयर करता है? किस खुशी में करता है? अब ये ऐसी हरकतें पहले निदा सुफियान भी करते थे, लोग सवाल उठाते थे और लोगों को यही कहा जाता था तुम नेगेटिव देखते हो, तुम ये देखते हो। लेकिन उसके पीछे वजहें निकली ना, सारी चीज़ों की वजहें निकली। जिन जिन चीज़ों पर ऑडियंस से सवाल उठाए थे वो सवाल सारे सही थे ऑडियंस के। तो यहाँ भी यही सब कुछ दिख रहा है, उसकी स्टोरीज में ये सब कुछ बहुत झलकता है, जैसे वो किसी चीज़ से गुजर रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि वो बहुत कुछ गुजर रही है। और इसके ये कहना कि मुझे एनजाइटी हो रही है, ये ऑन कैमरा इस चीज़ को कह रही है कि मुझे एनजाइटी होती है बिना किसी बात के। देखो कमेंट सेक्शन को तो ये खुद झुठलाते हैं, कमेंट सेक्शन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, ऑडियंस बोलती है, बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रोलिंग से, क्योंकि अगर हम ट्रोलिंग देखेंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। ये बात ये लोग खुद कहते हैं। तो ऑडियंस तो वजह नहीं है इन सारी चीज़ों की, तो फिर एनजाइटी की और इन सब चीज़ों की कोई तो वजह होगी ना। और इस नुसरत सुफियान वाले केस के बाद अगर आप देखो तो इनके व्लॉग के अंदर हर दूसरे दिन यही चीज़ नज़र आ रही है कि सनी रूड हो रहा है, सनी बदल रहा है, सनी का बिहेव चेंज हो गया है, जिसको ऑडियंस भी नोटिस कर रही है और जिसको ये भी नोटिस करवाती है कि सनी आप पहले जैसे नहीं रहे हो। सनी का अलग सा बिहेव है, जैसे उस दिन शॉपिंग करके आई तो सनी का एक अलग सा, जैसे सनी तो कोई प्रिंस रहा है सनी कहीं का पहले, जो उसको इस ये चीज़ पसंद आएगी नहीं आएगी पता नहीं, सब आज के टेस्ट के हिसाब से लेकर आएगी। अरे भाई तू जा रे। अच्छा जी, अब करते हैं उसके व्लॉग का रिव्यू स्टार्ट। इसका व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर वो बेटी खाला को एक लिपस्टिक दे रही होती है, और वो लिपस्टिक देती है तो वो कहती है मरून कलर है, तो वो कहती है नहीं नहीं ब्राउन कलर लिया है, मरून कलर मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया है। अब दरअसल कहने को ये एक लिपस्टिक है, लेकिन इससे पहले जो भाभी लिपस्टिक दे के गई है, तो ये पॉइंट देखो कमेंट सेक्शन में ही उठे हुए होते हैं ज़्यादातर। मैं कमेंट्स ही जब रीड कर रही होती हूँ तब ये छोटे छोटे पॉइंट्स उठे हुए होते हैं कि भाई भाभी दे के गई थी, इस वजह से इसने भाभी को नीचा दिखाने के लिए। अब भाभी को नीचा दिखाना या नहीं दिखाना, लेकिन हाँ भाभी जो है अभी रिसेंट डायर की लिपस्टिक दे के गई थी, तो वो डायर की लिपस्टिक के बाद जो है ना वो इसको लिपस्टिक देनी ही थी किसी भी हाल में, तो इस तरीके से घुमा फिरा के उसने दिया। चलो जी खैर जाने दो, वीडियो शुरू होती है। और ये चौथा पाँचवा व्लॉग है जो इसने शादी के नाम पे सिर्फ शॉपिंग की है, शादी तक ये अभी तक पहुंची नहीं है, बट शॉपिंग है। एक तो एक चीज़ इनकी हमेशा से जो है वो अजीब लगती है ना, इनके पास कोई पैसों का इशू कि चलो यार लास्ट मोमेंट पे कोई सैलरी आ रही है, लास्ट मोमेंट पे इनके पास कोई पैसे आए हैं कि चलो कोई पैसे का इशू हो ना, कि भाई पैसे नहीं है, मसले हैं इस वजह से, या फिर इनको छुट्टी का इशू कि भाई आखिर में एक दिन पहले ही छुट्टी मिली है तो फिर बंदा क्या करे, किस तरीके से करे। तो समझ में आता है कि यार लास्ट मोमेंट की शॉपिंग्स है। और आप लोग मुसलसल, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग मार्केट नहीं जा पा रहे, आप लोग दिन में एक ही बार, मतलब एक ही बार बस आप लोग को मार्केट जाना है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें निपटानी है, मतलब आपके पास फुल ऑन टाइम है। आप इससे पहले 50 बार मार्केट गए हो, आखिरी दिन ये कौन सा रिचुअल है
मतलब हर एक चीज़ आखिरी दिन है। इनको शादी की तैयारी पहले से ही पता चल गई थी, शादी की डेट इनको पता चल गई थी, इनको पता चल गया था। इनकी ना टिकटें टाइम पर बुक होती हैं और ना ही जो है वो इनकी शादी की तैयारी। अब देखो, ज़रूरी नहीं आप कंफर्म टिकट करवा लो, आप रिजर्व्ड भी करवा सकते हो ना टिकट, कि भाई इस डेट पे नहीं, इस डेट पे एंड में कंफर्मेशन दे देते हैं 2-3 दिन पहले। लेकिन आपको पता है कि शादी में 2 दिन पहले तो जाना ही जाना है। और इनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम हैं जो ये इनका, अगर टिकट उस दिन होगी तो ये काम छोड़ के नहीं जा सकते। सब जा सकते हैं, सब हो सकता है। एंड टाइम पर ये जो, दरअसल पता है ये क्यों रखते हैं एंड टाइम पर ऐसी चीज़ें, मैं आपको बताती हूँ, ताकि लोग ना, ऑडियंस क्यूरियोसिटी में रहे कि यार ये सब कुछ ठीक है, ये पहुँच गए नहीं पहुँचे, इनका क्या हुआ, इनका क्या बना। तो ये क्यूरियोसिटी को रखते हैं कि भाई, ताकि लोग ना इस चीज़ पर रहे कि पता नहीं यार एंड मोमेंट पे कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज करेंगे, इनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ये थ्रिलिंग टाइप्स का रखते हैं ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे, ऑडियंस फिर नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए आए। कि अच्छा, यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि इनको आवा की बहुत फिक्र है और इनको अपनी माँ की फिक्र नहीं है। लेकिन इनको आवा की भी फिक्र नहीं है। जैसे अभी ना इन लोगों के टिकट के इशूज़ हो रहे थे, एंड मोमेंट पे टिकट है तो ऑब्वियसली टिकट के इशूज़ चल रहे हैं। तो टिकट में ये हुआ कि 2 नीचे की टिकट्स मिली है और बाकी ऊपर की टिकट्स मिली है। तो उसमें इसने कहा कि एक सभा ने बोला मेरी है और एक बेटी खाला ने बोला मेरी है। तो उसके बाद उसने बोला कि अब आवा का क्या होगा, तो बोला आवा खुद एडजस्ट करेगी। रिजा ने ये चीज़ बोली। एंड मोमेंट पे ये लोग एक तो टिकटें सही नहीं करवाएंगे, उसके बाद फिर जाकर दूसरे लोगों से टिकटें मांगेंगे। और जब वो एक्सचेंज नहीं करेंगे तो उनको बताएंगे कि देखो कितने ख़राब लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग देखकर भी एक्सचेंज नहीं करते। कोई क्यों करेगा भाई, मतलब सब अपने अपने उसके मुताबिक टिकट्स लेते हैं। और फिर तुम एक तो इतनी लेट टिकट्स बुक करवाओ, जब तुम्हें अपनी मनपसंद की टिकट्स चाहिए तो जल्दी बुक करवाओ। तुम लोगों को पता है कि टिकट्स हो जाती हैं, टिकट्स का टाइम हो जाता है, बट लेकिन नहीं, करवानी इतनी लेट है और उसके बाद फिर ऊपर नीचे टिकट। और फिर इस दफ़ा सबा ने कहा है कि मैं इस दफ़ा ट्राई करूँगी कि मैं ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ और मैं किसी ना किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाऊँ। बहन अल्लाह ही रहम। फिर इसके बाद ना रज़ा का सूटकेस बंद नहीं हो रहा था, ये सारे ऊपर चढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बंद करने के लिए। और ये जिस किस्म के सूटकेस होते हैं ना, आप इनको जितनी भी ज़बरदस्ती कर लो, इनका टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वो जो कपड़े वाले होते हैं ना, उसको चलो आप ज़बरदस्ती बंद कर सकते हो, लेकिन इसको तो कम बंद करना नामुमकिन काम है। क्योंकि ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अब क्या, कपड़े वाला ना थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, बट ये तो हिलते भी नहीं है। और इसके साथ ये ज़बरदस्ती इसको टूट जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ की तमीज़ और तहज़ीब नहीं है कि यूज़ कैसे करना है यार। मतलब कि इतना ज़्यादा कौन ये सब करता है भाई। तुम अब तो तुम्हारे पास एक आदत गाड़ी भी एक्स्ट्रा जा रही है ना, तुमने कहा हमने गाड़ी भिजवा दी है तो हम सामान भिजवा देंगे। क्योंकि गाड़ी यहाँ से जानी है, जब गाड़ी जानी ही है, जब गाड़ी का काम है, गाड़ी जा रही है, तो एक बैग की जगह तुम छोटा सा एक और बैग बना लो ताकि सही से तमीज़ और तहज़ीब से सामान पहुँचो। इस तरीके से मतलब इतनी ज़बरदस्ती बैग बंद करना, अंदर चीज़ें भी डैमेज हो सकती हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है? ये तरीक़ों से बैग बंद होते हैं, आई नो ये बैग तरीक़ों से बैग बंद होते हैं, लेकिन ये उस तरीके से बंद हो रहे थे जब आपके पास दूसरे बैग की इजाज़त नहीं होती। जैसे आप अगर प्लेन से जा रहे हो तो आपको एक ही लगेज अलाउ है और आपके पास वेट है 20 kg 23 kg, और अगर आपको उसके अंदर सामान है तो ऑब्वियसली आप उसको ऐसे ही पैक करोगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बैग बंद होने चाहिए, क्योंकि ये टूट जाते हैं, ये वाले बैग्स टूट जाते हैं। वो जो कपड़े वाले होते हैं ना, वो ऊंचे हो जाते हैं, कि उसमें क्या टूटने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। टूटते वो भी हैं बट लेकिन इतने, उसके पास ऊंचे होने की जो जगह होती है, ये बेचारे किधर से ऊंचे होंगे यार, दसो मैनू कोई। इसके बाद बोलती है फिर हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है सामान लेने के लिए जैसे ये व्लॉग ना पुराना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैग पैक करवा रही है। बैग पैक रात को 4:30 बजे तक करवा चुकी है एक दिन पहले। उसके बाद ही सामान लेकर आएगी तो फिर पैकिंग होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग पुराने व्लॉग्स ना बना के रखते हैं ताकि जो है ना आगे पीछे व्लॉग्स अपलोड हो सके। और ये सारे व्लॉगर्स करते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो लोग बताते नहीं हैं। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये बिल्कुल ताज़े फ्रेश व्लॉग है। तो ये या तो ये जान के ये सब कुछ करती है ताकि एंड मोमेंट पर ऐसे क्लिपिंग्स वगैरह दिखा सके। देखो जुड़ता तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ते या एक तरीके से नहीं दिखा सकते। भाई ये व्लॉगर्स है, एडिटिंग की स्किल्स हैं, ये सब दिखा सकते हैं कि एक ही दिन जैसे ये व्लॉग बना। तो ये बताती है भले है तो मुझसे छोटी लेकिन मेरी भाभी है, दुल्हन का बोल रही होती है। तो भाई जाहिर सी बात है भाभी है ना बहन, ये क्या है, इसको काहे लॉजिक नहीं समझ आते। और फिर उसके बाद मॉल में शॉपिंग करने के बाद देखो ये अपने आप को ना खुद ट्रोल करवाते। एक दिन पहले क्या बोल रहे थे कि हमें किसी ने मिठाई इसलिए नहीं भेजी क्योंकि हम सब डाइट कर रहे थे, हम सबको डायबिटीज़ था, ये था वो था। और दूसरे दिन मॉल में जाके ये देखो कॉफ़ी पी रहे हैं, बाहर आए हैं तो कॉफ़ी तो पीने को चाहिए। ओ यार है बेन, किधर जाए ये बंदा। मतलब क्यों करना है। मैं एक बात, मैं ये बहुत दिन से ये बात कह रही हूँ
कि देखो ठीक है आपको भी डाइटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको, क्योंकि रिज़ा को तो अभी नीड है, रिज़ा को तो ऑलरेडी इतनी डाइट का था कि उसको तो नमक वगैरह सब बना था। लेकिन चलो जी, अगर आपको डाइट नहीं करनी इस टाइम पर, आप इस टाइम पर अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाह रही हो जो कि आपको भी तकलीफ दे रही है, बट चलो फिर भी आपको डाइट नहीं करनी है, आपको नॉर्मली, फिर ये हर रोज़ का रोना क्यों है वीडियो के अंदर कि हम डाइट कर रहे हैं, मैं शुगर कट कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, ये क्या है और ये क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ऑडियंस को जो है वो ट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन पहले मैं डाइट का बोलूँगी और उसी में मैं मिठाई खाती हुई दिखूंगी, दूसरे दिन मैं ये सब खाती हुई दिखूंगी, तो ऑडियंस ने लिखना है, कमेंट सेक्शन भरता है इन सारी चीज़ों से। यार मेरी ना एक नॉर्मल सा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या शॉपिंग वगैरह करके इंसान थकता नहीं है? मतलब इतनी शॉपिंग, उसके बाद कानपुर के लिए अलग रख दी कि पापा के लिए जाएंगे तो जैकेट्स ले लेंगे, और अभी भी इन्होंने एंड मोमेंट पर इसने अपनी ससुराल वालों को देने के लिए सूट्स वगैरह लिए, मतलब एंड मोमेंट पर ये सारी शॉपिंग्स वगैरह, उसके बाद भी कानपुर के लिए शॉपिंग रख दी है। और इस दफ़ा रिज़ा का बर्थडे खेतों में सेलिब्रेट किया जाएगा, हाँ जी खेतों में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस व्लॉग में ना बहुत ज़्यादा क्लिक बैटिंग की गई है, 2 बार तो इसके थंबनेल चेंज किए गए हैं, इसमें रिज़ा का रोना जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है ताकि लोग ना थोड़े से वो उसमें हो जाए कि रिज़ा क्यों रो रही है, रिज़ा क्यों कर रही है। तो व्यूज़ गिरते हुए व्यूज़ के बाद क्लिक बैटिंग तो बनती ही है भाई, मतलब कि शुएब से तो कम ही क्लिक बैटिंग की है कि जहाँ पर उसने लिखा कि दीपिका से उसकी ओल्ड दोस्त मिलने के लिए, जबकि वो ओल्ड दोस्त कुछ नहीं थी। अच्छा, इस पॉडकास्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ, आई नो ये थोड़ी सी छोटी पॉडकास्ट है, बट लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।